हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो लेकर। इस वीडियो में दोस्तों हम सब सीखने वाले हैं घातांक और करनी, जिसे अंग्रेजी में सर्ट्स एंड इंडाइसेट बोलते हैं। दोस्तों, यदि इसके बारे में आप नहीं पढ़ रहे हैं, इस मैथ में जो ये चैप्टर है घातांक और करनी, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए, मैं सिखा कर छोड़ूंगा। दोस्तों, यदि हाँ आप इस वीडियो से सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी दोस्त पढ़ सके। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देर के। फर्स्ट नंबर में दोस्तों पूरे बेसिक से चलेंगे ताकि आप भी समझ जाएं और कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो उसको समझ में आ जाए, इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए इसे करते हैं शुरू। पहला नंबर दोस्तों, दो चीज़ हम बताने की चेष्टा करेंगे और दो चीज़ सिखाने की मैं। दोस्तों देखिए, जब रूट अंडर दिया जाता है तो उसमें दोस्तों दो छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है दोस्तों? यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो दो छिपा रहता है, और जब कुछ दिया रहता है तो तीन लिखा जाता है। वो छिपा नहीं जाता है, लिखा जाता है। बस दोनों का नामकरण करेंगे, यानी दोनों का नाम आप सभी को मैं बताऊंगा। जब रूट अंडर दिया है तो इसका नाम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्क्वायर रूट बोलते हैं। और ये क्यूब रूट बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। जब रूट अंडर में कोई संख्या हो तो उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, और जो कोई संख्या क्यूब रूट में हो, कि 3 के 3 में हो, तो उसे क्यूब रूट बोलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर में हम अध्ययन करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। क्या चीज़ के बारे में दोस्तों? स्क्वायर रूट के बारे में। फिर से एक बात मैं बता दूं, कोई संख्या नहीं लिखा गया हो तो उसमें दो छिपा रहता है, और कोई संख्या लिखा गया हो तो उसमें 3 लिखा जाता है। अब स्क्वायर रूट के बारे में अध्ययन करेंगे तो पहला नंबर बात देखिए। मान लीजिए दोस्तों रूट अंडर 5 दिया है, इसका मान पूछा जाए। मान तो दशमलव में होगा, इसका एक रूप निकाला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बोलिए दो छिपा है और कुछ नहीं है, तो पावर 1 दे सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या के पावर 1 तो ज़रूर लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो बोलिए, इस रूट अंडर 5 को पावर 1 दिए, और स्क्वायर रूट का नियम है 2। यहाँ पर 5 को उतारेंगे और 1 को उतारेंगे, ये यहाँ पर जो 2 है बाटा में आकर गिर जाता है। तो 5 के पावर 1/2 को ही रूट अंडर 5 लिखा जाता है। दोस्तों यही है नियम। 2 नंबर नियम देखिए दोस्तों। 2 नंबर बात, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रूट अंडर 3 दिया है, रूट अंडर 3, तो यहाँ पर तो 2 छिपा है, कुछ नहीं है तो 2 छिपा है, और लिखा हुआ हो तो 3 लिखा जाता है। तो कुछ नहीं है तो मैं 2 दिया, और इसके पावर पर बोलिए 1 तो लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ ना। तो इस 3 को बाहर लिखिए, इस 1 को ऊपर लिखिए, पावर यहाँ पर जो 2 है नीचा लिखिए बट्टा के। 3 के पावर 1/2 का अर्थ हुआ रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 मैं वैसा संख्या लिया जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता था। ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, आई होप आप सभी समझे होंगे। चलिए दूसरा नंबर स्क्वायर रूट के टाइप नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरा नंबर, मान लीजिए कोई संख्या दिया है रूट अंडर 4 और इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जब कोई संख्या रूट में दिया हो तो उसका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद, फैक्टर का अर्थ हुआ गुणनखंड, फैक्टर करने के बाद उसका 2-2 अंक का जोड़ा बाहर निकालते हैं, और जो संख्या का जोड़ा नहीं निकलता है उस संख्या को रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो बोलिए, रूट अंडर 4 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 में टूटेगा, 2 गुने 2 में टूटेगा, और ये 2 अंक का जोड़ा है। जब संख्या रूट अंडर में जोड़ा होता है तो जोड़ा को 1 बाहर निकाल देते हैं, उसका आंसर आ जाता है।
तो रूट अंडर 4 का मान 2 होगा या रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2 होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, रूट अंडर 36 दिया है और इसका मान पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, रूट में जो संख्या दिया है उसका फैक्टर कर दिए और फैक्टर करने के बाद जोड़ा में है एक बाहर निकाल कर उसका आंसर लिख देंगे। ऐसे होता है स्क्वायर रूट का नियम। एक और नियम है, उसे जानिए दोस्तों। तीसरा नंबर नियम बोलता है, जैसे मैं आपसे कोई पूछ देगा दोस्तों कि रूट अंडर 8 का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है उसका फैक्टर करेंगे। इस प्रकार से फैक्टर होता है, आप सभी भी जानते हैं। 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार लिखने से 8 प्राप्त होगा। तो इसे रूट अंडर 8 को आप लिख सकते हैं, रूट दीजिए, इस 2 को लिखिए 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट अंडर 8 आ गया। तो मैंने अभी बताया कि जोड़ा लगाइए 2 अंक का, तो ये देखिए जोड़ा लग गया, इसे बाहर लिखिए। ये तो जोड़ा नहीं लगा, जो संख्या जोड़ा में नहीं लगा तो इस संख्या को रूट में ही लिखिए, बस हो गया आंसर आपका 2 रूट 2। इसका आंसर होगा रूट अंडर 8 का मान 2 रूट 2 होगा। आगे देखिए एक और उस पर सवाल ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दे देगा दोस्तों रूट अंडर 27। क्या देगा दोस्तों? रूट अंडर 27। तो फैक्टर करेंगे 27 का, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 3 9। तो रूट देंगे 27 को 3 बार गुना 3, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 गुने 3 गुने 3। जोड़ा लग गया 2 अंक का, इसका जोड़ा आ गया बाहर क्योंकि इसका जोड़ा लग गया, ये नहीं लगा तो इसको ऐसा ही लिखिए। यानी 27 को आप लिख सकते हैं 3 रूट 3, 27 होगा रूट अंडर 27 का मान 3 रूट 3 होगा। इस प्रकार से स्क्वायर रूट का नियम आप 3-4 प्रकार से सीख गए। इसलिए ये पूरे बेसिक बताएं दोस्तों, ताकि सवाल में आगे चलकर काम करेंगे। अब सीखेंगे क्यूब रूट। चलिए क्यूब रूट का नियम जानते हैं कि क्यूब रूट का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों 2 नंबर में जानेंगे क्यूब रूट। देखिए दोस्तों कोई संख्या लिखा गया है इस प्रकार, यहाँ पर दिया है 3, तो ये क्यूब रूट इसे बोलते हैं क्योंकि 3 है। 2 रहता तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 लिख सकते हैं और इस 7 को बाहर लिखिए और 1 को उतारिए। यहाँ पर क्या है, इसके पहले 2 रहता था तो 2 देते थे, यहाँ पर 3 होता तो 3 दीजिए, कुछ नहीं है। 7 के पावर 1/3 यानी रूट अंडर क्यूब रूट कितना 7 होगा। फिर देखिए 2 नंबर दे देगा रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 नहीं क्यूब रूट 5 दिया है। तो इसे इस प्रकार कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और इस 5 को बाहर लिखिए और 1 को ऊपर दीजिए, इस 3 को बट्टा में लिख दीजिए। तो 5 के पावर 1/3 का अर्थ हुआ इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट के नियमानुसार दोस्तों, 5 के पावर 1/3। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों और बातें जानते हैं। ये क्यूब रूट के बारे में जान गए थे। अब एक और बात जानिए दोस्तों, इसके बारे में जानिए स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए दोस्तों 2 रूट 7 दिया है, सवाल में काम करेगा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। यदि मैं इस 2 रूट 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 2 का वर्ग 4 और 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28। यानी रूट अंडर 28 का मान 2 रूट 7 होता है। ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर 28 का मान 2 रूट 7 होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर दिया 2 रूट 5, किस संख्या का मान इतना होगा उसके जानने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले संख्या का वर्ग अंदर वाले संख्या से गुना, बाहर वाले संख्या का वर्ग अंदर वाले संख्या से गुना, 2 का वर्ग 4 है, 4 में 5 से गुना, रूट अंडर
2 का वर्ग 4 और 4 में 5 से गुना 4 पचे 20, यानी रूट अंडर 20 का मान होता है 2√5। फिर उसी प्रकार 3 नंबर देखिए दे देगा 3√5। इस 3√5 किसका मान है, उस मान को ज्ञात करने के लिए बाहर वाले का वर्ग अंदर वाले से गुना, 3 का वर्ग 9 और 9 में 5 से गुना √45 का मान होता है 3√5। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, या मान ज्ञात किया गया है और किस संख्या का मान है उसको ज्ञात करने के लिए बाहर वाले संख्या का वर्ग अंदर वाले संख्या से गुना, 2 का वर्ग 4 और 4 में 7 से गुना √28 का मान 2√7 होता है। निकाल कर भी देख सकते हैं आप, इसका फैक्टर कीजिए, 2 अंक का जोड़ा निकालिए, 2√7 आ जाएगा। तो इतनी बात बेसिक मैंने बताया। चलिए अब कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो आप जान गए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं संदार्श नियम से। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 प्लस में 3√4 और इसका रूट अंडर 4, इसका मान कितना हो। 10 प्लस 3√4 और इसका रूट अंडर 4, इसका मान पूछा है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा करता है ऐसे प्रश्न। जब रूट पर रूट हो तो फर्स्ट नंबर देखिए दोस्तों, इसे हल कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस रूट अंडर 10 को कुछ नहीं करेंगे और इस प्लस को भी कुछ नहीं करेंगे। रूट अंडर 4 का मान मैंने पीछा बताया था 2 होता है, तो इसके बदले में मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना में क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 लिखूंगा, क्योंकि रूट अंडर 4 का मान 2 होता है और कुछ नहीं है तो गुना लगा दिए। अब देखिए दोस्तों, फिर दीजिए रूट अंडर 10 प्लस में 3 दूना का 6। अब इसे ऐड कीजिए दोस्तों, 10 गो 6 गो 16 गो। अब 16 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 4, और जब जोड़ा में है तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी इसका आंसर, इतना का आंसर 4 होगा। आई होप आप सभी यह प्रश्न समझे होंगे। चलिए इस पर एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप बेहतर समझ जाएं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों हम सबका, 10 प्लस में 2 रूट अंडर में 9, इसका पूरे का रूट अंडर है, इसका मान पूछ रहा है, इसका आंसर कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार रूट देंगे और 10 प्लस में 2, इसका मान रूट अंडर 9 का मान होता है दोस्तों 3 दिए। रूट दीजिए, 10 लिखिए, 2 3 का 6 हुआ और 10 और 6 16 हुआ, और 16 का अभी मैंने बताया कि 4 गुने 4 में तोड़ेंगे और जोड़ा है 1 बाहर आ गया, आंसर होगा 4। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर देंगे। 2 मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आप समझ जाएं। तो आई होप आप सभी ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर टाइप बदल कर प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चलिए लेते हैं दोस्तों प्रश्न। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करते हैं, उसका वर्ग निकाल कर, गुना प्लस माइनस कर उसका आंसर निकाल देते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न टाइप नंबर 2 है। आप सभी टाइप 1 पढ़े थे, टाइप 2 में प्रश्न ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही दिमाग लगाइएगा। इसमें दिया है 5 प्लस 2 रूट अंडर 6 दिया है यहाँ पर दोस्तों, इसका पूरे पर रूट है, इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट अंडर 6 का मान तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। जब किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, उसके बगल में 2 है, तो आप ये नियम लगा सकते हैं, जो नियम अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है इसके रूट अंडर में 2 के बगल में, उसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर। ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 6 को जब फैक्टर करने चलेंगे तो 2 गुने 3 में टूटेगा, क्योंकि 3 2 5 होगा और 3 दूना का 6 होगा। देखिए दोस्तों, 3 गुने 2 6 आ गया और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, यानी ये भी शर्त लागू हुआ, ये भी शर्त लागू हुआ।
तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, दोनों पर रूट लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, बड़ी संख्या को पहले छोटी संख्या को बाद, आंसर हो गया। आंसर हो गया दोस्तों, ऐसे ही बनेगा ऐसे ऐसे प्रश्न। इसका फैक्टर करेंगे, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर कितना 5 आ गया, तो बड़ी संख्या को पहले छोटी संख्या को बाद में, प्लस है तो प्लस दीजिए और दोनों पर बंसी लगाइए। देहाती भाषा में इसे बंसी ही बोला जाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है 7 प्लस में 2 रूट अंडर 12, इसका मान कितना होगा? इसे हल कीजिए। देखिए दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे रूट के बगल में 2 है तो ये नियम लग जाएगा, तो 12 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे कीजिए। देखिए दोस्तों, 7 और 5 कितना होता है दोस्तों? 7 5 12, और 7 जब 5 जब 12 हो गया तो आप इसको ऐसे लिखिए, 7 प्लस 2 रूट अंडर 12 है, तो 12 का फैक्टर ही कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे होगा, 2 6 2 3 ऐसे होगा। देखिए दोस्तों, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 हो गया, इसे अलग लिखिए। तो 4 प्लस में 3 जोड़िए तो 7 आ गया। देखिए 7 मंगाना था जोड़ने पर और गुना करने पर 12, तो 4 गुने 3 आ गया 12, यानी हमारा अंक सेट हो गया 4 3। तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में, दोनों पर बंसी लगाइए और प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पर इसका तो मान निकल जाएगा, तो 2 और प्लस में रूट अंडर 3, इसका आंसर होगा 2 प्लस में रूट अंडर 3। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप सभी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।